कालमान का वर्णन। श्री नारायण कहते हैं, नारद 7 दिन हैं, 16 तिथियां कही गई हैं, 12 महीने और 6 ऋतुएं होती हैं। शुक्ल और कृष्ण 2 पक्ष तथा उत्तरायण एवं दक्षिणायन 2 अयन होते हैं। 4 पहर का दिन होता है और 4 पहर की रात होती है। 30 दिनों का एक महीना होता है। संवत्सर तथा इडावत्सर आदि भेद से 5 प्रकार के वर्ष समझने चाहिए। यही काल की संख्या का नियम है। जैसे दिन आते जाते रहते हैं, ऐसे ही चारों युगों का भी आना जाना लगा रहता है। मनुष्यों का 1 वर्ष पूरा होने पर देवताओं का 1 दिन रात होता है। काल की संख्या के विशेषज्ञ पुरुषों का सिद्धांत है कि मनुष्यों के 360 युग व्यतीत होने पर देवताओं का 1 युग बीतता है। इस प्रकार के 71 दिव्य युगों को एक मनवंतर कहते हैं। एक इंद्र एक मनवंतर पर्यंत रहते हैं। यों 28 इंद्र बीत जाने पर ब्रह्मा का 1 दिन रात होता है। इस मान से 108 वर्ष व्यतीत होने पर ब्रह्मा की आयु पूरी हो जाती है। इसी को प्राकृत प्रलय समझना चाहिए। उस समय पृथ्वी नहीं दिखाई पड़ती। पृथ्वी सहित संपूर्ण ब्रह्मांड जल में लीन हो जाते हैं। ब्रह्मा, विष्णु, शिव और ऋषि आदि सभी परात्पर श्री कृष्ण में लीन हो जाते हैं। उन्हीं में प्रकृति भी लीन हो जाती है। मुनि इसी को प्राकृत प्रलय कहते हैं। इस प्रकार प्राकृत प्रलय हो जाने पर ब्रह्मा की आयु समाप्त हो जाती है। मुनिवर इतने सुदीर्घ काल को परमात्मा श्री कृष्ण का 1 निमेष कहते हैं। इस प्रकार श्री कृष्ण के 1 निमेष में संपूर्ण विश्व और अखिल ब्रह्मांड नष्ट हो जाते हैं। केवल गोलोक, वैकुंठ तथा पार्षदों सहित श्री कृष्ण ही शेष रहते हैं। श्री कृष्ण का निमेष मात्र ही प्रलय है, जिसमें सारा ब्रह्मांड जलमग्न हो जाता है। निमेष काल के अनंतर फिर सृष्टि का क्रम चालू हो जाता है। यूं सृष्टि और प्रलय होते रहते हैं। कितने कल्प गए और आए, इनकी संख्या कौन जान सकता है। नारद सृष्टियों, प्रलयों, ब्रह्मांडों और ब्रह्मांड में रहने वाले ब्रह्मा आदि प्रधान प्रबंधकों की संख्या का परिज्ञान भला किस पुरुष को हो सकता है।